बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, वो एक मशहूर व मारूफ लतीफ़ा है कि जिसमें एक बड़ा जो माँ का नाफरमान लड़का था, वो रोज़ाना माँ को सताता था, माँ को तंग करता था। लेकिन जब उसमें बड़ी एक दुख भरी कहानी भी है कि वो माँ को जब तंग करता था, सताता था, तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो बाद में चोर बन गया, चोरियां करता था जगह जगह। एक दिन पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने जब पकड़ा तो उसको थाने ले गई। तो थाने ले जाके वो जब वो पता है आपको पांजा फिट करते हैं, तो उसने जब थानेदार ने उसको पांजा फिट किया तो कुदरती माँ को किसी ने बता दिया। तो माँ को बताया किसी ने कि तुम्हारे बेटे को पुलिस पकड़ के ले गई है और वो उसको मार रहे हैं और उसकी चीखें बाहर आ रही हैं। वो फौरी तौर पे फिर माँ की ममता जाग गई। माँ भागती गई थाने में। जब वो थाने में गई तो तब थानेदार उसको जूते मार रहा था। उसने जब उसको जूता मारा तो उसने फौरी तौर पे जो आवाज निकाली चोर ने, वो थी कि आल नी मेरी माए। वो जो माँ के साथ बड़ी बदतमीजी करता था, माँ के साथ बोलता नहीं था। तो जब ये सुने ना माँ ने वो अल्फाज सुने, तो माँ ने फौरी तौर पे कहा, मैं थानेदारा मैं तेरे सदके जावा जिन्हें मेरे पुत्र नो माँ याद करा देती है। तो ये इसराइल के साथ आपको लाख इख्तिलाफ हो, इसराइल आपके सारे मतलब के जिस तरह के भी उसने जुल्म किए हैं, लेकिन एक बात है, जब उसने कतर के ऊपर हमला किया है, जब उसने डिफरेंट जो इस्लामी ममालिक हैं उनको धमकी दी है, तो तब पता चला सऊदी अरब को भी कि पाकिस्तान भी है और पाकिस्तान इस वक्त पूरा पावरफुल में है और पाकिस्तान ही वो वाहिद मुल्क है जो हमारी हिफाजत कर सकता है। और पाकिस्तान के साथ ही हमें अब ज्यादा से ज्यादा अपनी तिजारत करनी चाहिए और पाकिस्तान को रिलीफ देने में ही हमें रिलीफ मिलेगा। तो जैसे ही एक सिक्योरिटी का मुआहदा तय होता है, उसके बाद के जो हालात हैं वो बदल जाते हैं। जिस तरह मैंने आपको लास्ट वीडियोस में वीजों के बारे में बताया था, उन्होंने वीजों में भी बड़ी नरमी कर दी है। और आज एक बड़ी खुशखबरी है आपके साथ, वो ये है कि सऊदी अरब ने दोबारा से मुश्किल वक्त में ये जो नाजुक मोड़ जिससे पाकिस्तान गुजर रहा है और हमेशा से गुजर रहा है, वो नाजुक मोड़ पता नहीं कब खत्म होगा। उसी नाजुक मोड़ पे सऊदी अरब ने एक दफा फिर से पाकिस्तान की मदद करने की, पूरे तरीके से मदद करने की कोशिश की है और पाकिस्तान को $1 अरब की ऑयल फैसिलिटी फराहम कर दी है। जी, ऑयल फैसिलिटी फराहम कर दी है। और जितना भी इस साल हमने और अगले साल 2026 में जो हमने कर्जा देना था, उनका जो रोल ओवर था, जो $5 अरब के डिपॉजिट्स थे, उनका रोल ओवर कर दिया है। तो अब ये बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की माशत के लिए ये बहुत बेहतरी के एक साइन है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के जो ज़हायर हैं उनको बड़ा सहारा मिलेगा और जो डूबती माशत है एक दफ़ा से उसको कंधा मिल गया है कि वो एक दफ़ा फिर से दोबारा से स्टैंड ले सके। सबसे पहले दोस्तों ये समझते हैं कि ऑयल फैसिलिटी क्या है और हमें सऊदी अरब ऑयल फैसिलिटी क्या देगा, उससे हमें क्या फ़ायदा होगा। उससे पहली चीज़ ये है कि पाकिस्तान को वो $1 अरब का तकरीबन 290 अरब रुपए का वो ऑयल फ्राहम करेगा और इसके पैसे एक दफ़ा में नहीं लेगा, बल्कि बाद में किस्तों में हमने थोड़े थोड़े करके पैसे अदा करने हैं। तो किस्तों में हमें ऑयल मिल जाएगा और हम यहाँ से अपनी पब्लिक से कमा के उनको पैसे, मतलब आपको एक दुकान ओपन करते हैं और दुकान में कोई बंदा माल डाल देता है, आप आगे से बेच के, और आपको पता है यहाँ से हम कितने % टैक्स भी ऑलरेडी इसके ऊपर ऑयल के ऊपर लगाया हुआ है हमने। तो ये हमारी इनकम का बहुत बड़ा जरिया है ऑयल को सेल करना। तो ये ऑयल की सेल इससे बढ़ जाएगी और हमें पीछे से उधार ऑयल मिल जाएगा, हम किस्तों में उनको पैसे देते रहेंगे, यानी कमा के पैसे से देने ने। उससे पहले ये एक बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तान की माशत के लिए, $1 अरब का ऑयल फैसिलिटी आपको मिल जाना, और ये भी सिर्फ 2025-26 मतलब एक साल के अंदर $1 अरब का ऑयल। एक बड़ी मदद है सऊदी अरब की तरफ से और पाकिस्तान की मौशत के लिए ये बहुत बेहतर होने जा रहा है। और ये इकट्ठा ये नहीं है कि आपको इकट्ठा ही जो $1 अरब का वो ऑयल दे देंगे, बल्कि $10 करोड़ का हर मंथ जो है वो ऑयल आपको मिलेगा। इसमें जो महाना आप समझ लें, जो 85 अरब रुपए की जो फैसिलिटी है, ऑयल फैसिलिटी, वो आपको मिलेगी। ये कोई मामूली बात नहीं है। दरअसल इस वक्त सऊदी अरब को सबसे ज़्यादा ज़रूरत पाकिस्तान की है, क्योंकि सऊदी अरब की जो सिक्योरिटी का जो जिम्मा पाकिस्तान ने लिया हुआ है, अब जब हमारे टैंकों में वो ऑयल फिल करेंगे तो तभी हम कहीं पे जाकर लड़ सकेंगे ना। तो इस हवाले से
से ये एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त उनका इकदाम है। उनको भी पता होना चाहिए कि जिस कौम को हमने लड़ाना है एटलीस्ट उनके पास उनका पेट्रोल का मसला, क्योंकि हमारे बच्चों ने पेट्रोल डलवा के कॉलेज जाना है, कॉलेज पढ़ना है, फिर जाके उन्होंने आर्मी में भर्ती हो रहे हैं और आपकी जाके हिफाजत करनी है। ऐसे तो नहीं होता ना कि आप ऑयल ही हमें ना दें। अब वहाँ पे जाने के लिए फॉर एग्जाम्पल अल्लाह ना करे अगर कोई मसला बन जाता है तो वहाँ पे जाने के लिए भी तो हमें ऑयल की ज़रूरत है। तो इसलिए ये सऊदी अरब ने बहुत बड़ी मदद की है। बरादर इस्लामी मुल्क है मजाक के एक तरफ, लेकिन ये माशत के लिए बहुत बेहतर ये साबित होगा। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे, 5 अरब डॉलर के रोल ओवर की। इस दिसंबर 2025 में पाकिस्तान ने 2 अरब डॉलर जो हमारे रिजर्व बैंक में पड़े हुए थे वो वापस करने थे सऊदी अरब को। अब 2 अरब डॉलर इस साल दिसंबर में वापस कर रहे थे और 3 अरब डॉलर जून 2026 में वापस करने थे। अब उसके ऊपर भी रोल ओवर दे दिया है। सऊदी अरब ने कहा है कि आप ये हमें 2025 में भी ना दें, 2026 में भी ना दें, भैया 2027 में दे दीजिएगा आप, क्योंकि हमारे मुहाफिज हैं, आप हमारे भाई हैं, आपसे हमें बड़ी मोहब्बत है। इसलिए ये मोहब्बतों का जो इजहार कर रहे हैं, ये छोटी छोटी मोहब्बतें हैं, ये छोटे छोटे तोहफे हैं सऊदी अरब की तरफ से जो कि पाकिस्तान को मिल रहे हैं। आप कोशिश करेंगे कि ये जो आपके 5 अरब डॉलर पड़े हैं आप इनको भूल ही जाएं रख के यहाँ पे, और ये जो डिपॉजिट्स में पड़े हैं यहीं पे पड़े रहें और आप कहें जाएं रख लें हमने आपको दिए, हो जाएगा इस तरह भी, क्योंकि अभी हमारे पास कौन सा है उनको देने के लिए। तो ये बहुत ज़बरदस्त है माशत के लिए, पाकिस्तान की माशत के लिए, पाकिस्तान की माशत को स्टैंड करने के लिए। और इस वक्त जिस नाजुक मोड़ से हम गुजर रहे हैं हमें इस सपोर्ट की ज़रूरत थी, पाकिस्तान गवर्नमेंट को इस सपोर्ट की ज़रूरत थी। और जो वीज़ा सिस्टम, जितने वीज़ाज जो 1 मिलियन वीज़ाज एनुअली जो कि सऊदी अरब देने जा रहा है, उससे भी इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होने वाला है। और ये पाकिस्तान और सऊदीया की जो दोस्ती है, ये इंशाअल्लाह ताला, ये जो उनकी पार्टनरशिप है, ये इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में बहुत बेहतर, पाकिस्तान दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करेगा। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये शायद मजाक में ऐसे बातें कर रहे हैं, तो इससे ओवरऑल फ़ायदा क्या होगा जब हमने ऑयल उधार लिया है और वो भी हमने उसके पैसे भी 1 अरब डॉलर भी वापस करना है। इस तरह ये 5 अरब डॉलर जो कि हमारे बैंक रिजर्व्स में पड़े हुए हैं ये भी हमने वापस करने हैं, तो इससे हमें फ़ायदा क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, होता कुछ यूँ है कि जब हमने अभी अगर हमें ऑयल की ज़रूरत है और हमने ऑयल परचेज़ करना है तो हमारे पास जो डॉलर रिजर्व में पड़े हुए हैं वही डॉलर हमने उसकी पेमेंट करनी है ना। अब वो एट द टाइम हमारे पास ही वो मौजूद रहेंगे, तो उससे हमारे जो रिजर्व्स हैं जो कि ऑलरेडी बहुत वीक चल रहे हैं और डॉलर की ऑलरेडी डिमांड ज़्यादा है, जितनी भी इंपोर्ट्स हैं वो महंगी हो रही हैं। तो इस वजह से जब तक वो उसको डिमांड, डॉलर की डिमांड एंड सप्लाई को हम मेंटेन नहीं करेंगे तो ये हमारा जो इसी तरह सूरत हाल चलती रहेगी। तो अब ये जो अभी जो हुआ है इससे क्या होगा कि हमें फौरी तौर पर पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी डॉलर्स में। जिस तरह 2 अरब डॉलर जो कि दिसंबर में हमने देने थे वो अगर निकल जाते तो उससे भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ना था, लेकिन वो भी हमें एक बहुत बड़ी सपोर्ट मिल गई है। तो जितने डॉलर बचेंगे उतना रुपए के ऊपर जो बोझ है वो कम होगा, हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उनको सपोर्ट मिलेगी और IMF और दीगर जो मालियाती इदारे हैं उनका भी हमारे ऊपर एतमाद बढ़ेगा और वो हमें और कर्जा देंगे। तो दोस्तों ये जब भी दोस्त ममालिक हैं जब हमारी तरफ इस तरह का कोई हाथ बढ़ाते हैं तो ये ना सिर्फ ये कर्जा नहीं है, ये कर्जे के साथ साथ ये एक एतमाद है जो वो हम पे कर रहे हैं कि हम शायद एक बंदे का, आपको पता है, एक बंदे का एतमाद ही ना रहे कि ये हमें पता नहीं शायद वापस करेगा या नहीं करेगा। तो अब ये कोई अगर हमें कर्जा दे रहा है, उधार दे रहा है, इसका मतलब है कि हम बड़े अच्छे लोग हैं, हम अच्छे लोग हैं। अच्छाई की वजह से हमारी मतलब जो बंदा कर्जा टाइमली वापस कर देता है उसी के ऊपर लोग एतमाद करते हैं, उसी को टाइमली लोग कर्जा दे देते हैं। तो अब हम इतने अच्छे बच्चे हैं, पाकिस्तान इतना अच्छा बच्चा है कि हमें सभी कर्जा देने को तैयार हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये वापस कर देते हैं। तो ये ना सिर्फ एक हमारे पास एक मौका है कि हम अपनी जो माशत को दुरुस्त सिमत में लेके जाएं, अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर बनाएं और ये जो है टाइम मिल गया है, इस टाइम को हम यूज़ करते हुए, इसका पॉजिटिव यूज़ करते हुए, ना कि हम इन पैसों को अल्ले तल्लों में उड़ा दें और दोबारा से कर्जे की तरफ चल पड़े। हमें टाइम मिल गया है अब कि हम 2 साल के अंदर अंदर इन्हीं पैसों को यूज़ करके बेहतर सिमत में इनको लगाएं, इनसे दानिशमंदी से कुछ फैसले करें। ये आने वाले दिनों में हमारे लिए यही गेम चेंजर साबित हो।
तो आपको क्या लगता है, क्या ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने